नमस्कार, सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे ठोस व ठोस से संबंधित आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे, क्वेश्चन बताए थे, फॉर्मूले सूत्र बताए थे मैंने आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, किसका? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। ठीक है। अब मैंने इनमें से कुछ के आपको सूत्र बता दिए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के। उनमें था, एक तो घन का हो गया था, घनाभ हो गया था, बेलन हो गया था, शंकु हो गया था। इन चार के बता दिए थे मैंने, इनकी परिभाषा भी बता दी थी, इनकी आकृतियों के प्रकार बता दिए थे। अब दोबारा देख लीजिए एक बार। घन, घन आकृति मैंने बताई थी, जिसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। सभी पृष्ठ क्या होते हैं? समान, तो वो घन है। ठीक है। और इसके मैंने आपको सूत्र बताए थे, सूत्र याद भी होनी चाहिए आपको, और आपने याद किए भी होंगे, मैं आशा करता हूं कि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र था क्या? कि 4 भुजा स्क्वायर। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन था लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यही था घन का आयतन, भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण था क्या? √3 इंटू भुजा स्क्वायर, पूरे के पूरे। या ऐसे बोल सकते हैं √3 इंटू भुजा, दोनों ही घन के क्या है? विकर्ण। फिर घनाभ की बात करा था। घनाभ एक ऐसी आकृति जिसमें 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक आयत होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? अलग। अब इसका भी घनाभ का मैंने बता दिया था, आपको सूत्र बताए थे। एक तो था चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था? कि मैंने ऐसे भी बताया था, आपको हिंट देके याद होगा कि आयत के क्षेत्रफल को यदि मैं किससे गुणा कर दूं? आयत के परिमाप को किससे गुणा कर दूं? ऊंचाई से, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। अर्थात 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक बंद इंटू ऊंचाई, यानी कि घनाभ का हो जाएगा आपका, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो गया? कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिर था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी बता दिया था मैंने। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? बताया था मैंने आपको कि 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। ये क्या हो गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है। ये था घनाभ का आयतन। और एक था घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण मैंने बताया था आपको, क्या था सूत्र? घनाभ का विकर्ण याद होना चाहिए क्या? √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है। यह था घनाभ का विकर्ण। अब इसके बाद में आता है शंकु। शंकु का ही मैंने बता दिया था, ऐसी आकृति होती है शंकु। कैसी? जोकर की टोपी मान लीजिए या सोपटी मान लीजिए, अपने निजी जीवन में यह आकृतियां ऐसी होती हैं। इसमें मैंने ये बताया था, याद रखने वाली बात भी बताई थी, याद हो तो। ये तो आर हो गई इसकी, यानी कि त्रिज्या। ये हो गई तिर्यक ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था? एक तो था इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था, आपको याद हो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था क्या? πr/l। और मैंने ये भी कहा था कि आपको एल का ध्यान रखना है, या एच नहीं बननी है, या क्या आएगा?
एल आएगा। एल निकालने का मैंने सूत्र ही बताया था, आपको याद हो तो, कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और मैंने ये कहा था कि ये सूत्र बन भी कैसे रहा है, वो भी मैंने कहा था कि आप ये मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री है, तो ये करण हो गया एल, ये हो गया एच, ये हो गया आधार क्या हो गई आर। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र यहाँ लग रहा है। फिर इसके बाद में था बेलन का, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने ये कहा था, आपको याद हो तो, कि आधार का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ में और शामिल हो जाएगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई और आर कॉमन आ गया, क्या बचा एल प्लस आर। यह हो गया क्या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर था शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र मैंने बताया था आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का 1/3। ये सवाल मैंने आपको, यानी कि ये सूत्र मैंने आपको बता दिए थे। अब आज नए सिरे से हम पढ़ेंगे क्या, गोला और अर्धगोला। गोला और अर्धगोला के बारे में मैंने आपको बताया था, याद हो तो। गोला और अर्धगोला, ठीक है। गोला आकृति जानते हो, गोले का नाम लेते हैं हमारे मुख में आ जाता है पानी। क्यों, गोला क्या होता है, लड्डू, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि वर्त और गोला दोनों अलग अलग होती हैं आकृति। हमें निजी जीवन में कभी भी वर्त को गोला नहीं बोलना है, क्योंकि वो समतल की आकृति होती है, ये किसकी है, ठोस की आकृति, ठीक है। अब देखिए गोले का, वही गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद रखने वाली बात है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का आयतन, गोले का आयतन, अब गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ध्यान रखना यहाँ कि यहाँ एक ऐसा सूत्र है आयतन का जिसके ऊपर आर के ऊपर क्या लगती है, क्यूब लगती है, क्योंकि यहाँ 3 इकाइयाँ गुणा होती है, गोले में ऊंचाई होती नहीं है, तो आर की क्या हो जाती है, क्यूब, ठीक है। ये हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 वर्तों के क्षेत्रफल के बराबर, आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। फिर बात कीजिए आप अर्धगोले का। दूध वाला कटोरा, अब इसमें ये हो गई आर, ठीक है। और ये भी इधर देखें तो ये भी क्या है, आर है। अब इसमें क्या निकल के आया है, नया एक भाग और निकल के आ गया हमारे पास ऊपर, ये ऊपर कटता है तो वो एक भाग और निकल के आ जाता है। तो अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला, ये वाला वक्र पृष्ठ, या बोल सकते हैं आधी गेंद और उसके ऊपर कवर चढ़ाना हो तो उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का हो जाएगा इसका आधा, तो क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों लिखा 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है, इसमें एक आधार मान लीजिए या शीर्ष मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। ये कैसा है, वर्ताकार है, तो एक वर्त का क्षेत्रफल और जोड़ दो इसमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर है, उसमें एक वर्त का क्षेत्रफल जोड़ा तो क्या हुआ 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं
अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन इसका आधा होगा, तो क्या हो गया आधा, 2/3 पाई आर की क्यूब। ये आपके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सूत्र थे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। दोबारा आप देख लीजिए और इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम प्रश्न वाले में चलते हैं। हमारे सवाल हल करने के लिए हम तैयार हैं। अब क्वेश्चन हल करने के लिए मैंने कल भी कहा था आपको कि सवाल हल करते समय हमारे दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए, सूत्र हमें याद हो जाने चाहिए और हमें यह भी पता लग जाना चाहिए कि कहाँ आयतन का सूत्र लगेगा और कहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि कहाँ तो लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ लगेगा आयतन का सूत्र। ये बात हमारे दिमाग में आती नहीं है। सूत्र हमें याद होते हैं परंतु हमें यह पता नहीं रहता है कि आयतन का सूत्र कहाँ काम में लेना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहाँ काम में लेना है, या क्षेत्रफल का सूत्र कहाँ लगेगा। अब उसके कुछ मैं आपको उदाहरण देके समझा सकता हूँ। आयतन जैसे रूप परिवर्तन कर रहा है, एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहा है, या उसके अंदर कोई चीज भर रहा है, या उसका भार पूछ रहा है, तो आपको वहां आयतन के सूत्र लगाने हैं। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ हो रहा है, यदि पृष्ठीय भाग पर, जैसे उदाहरण के लिए यदि पेंट कर रहा है, कवर चढ़ा रहा है, तो वहां लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, कहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पूछ ले कि इसके फर्श और शीर्ष को शामिल किया गया है, पूरे भाग के ऊपर कवरिंग कर रहा है, तो वहां लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या कह देगा पार्श्व ऊपर कर रहा है, तो वहां लगेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इस आयतन और वक्र पृष्ठ में समझने वाली बात है। ठीक है, अब बताओ कहाँ लगेगा आयतन का सूत्र। तो आयतन का सूत्र कहाँ लगेगा, यदि रूप परिवर्तन कर रहा है, एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहा है, या भार पूछ रहा है, या उसके अंदर भरी गई हवा की मात्रा पूछ रहा है, या और कोई उससे संबंधित रिलेटेड या संबंधित पूछ रहा है, तो वहां लगेगा आयतन। वक्र पृष्ठ कहाँ लगेगा, यदि वक्र पृष्ठ पे काम किया जा रहा है, कहने का मतलब पेंट किया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, या कवर चढ़ाया जा रहा है, तो वहां लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम प्रश्नवाली पढ़ने के लिए तैयार हैं और हमारी प्रश्नवाली 16.1 का पहला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, एक घनाभ एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। पांच सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल। हमें दे दी क्या, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, तीनों दे दी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई दे दी 12 सेमी, चौड़ाई दे दी 9 सेमी, ऊंचाई दे दी 5 सेमी। तीनों चीज दी है। क्या पूछा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें कोई समझने वाली या कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है किसका, घनाभ का, तो आप इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। उसको मान रखना है और उसको हल करना है। अब हमें पता है क्या सूत्र, जानते हो आप, बोलो देंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र बताओ देंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने कि घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6, और प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयत,
और आमने सामने के पृष्ठ क्या होते हैं, समान, तो मैंने 2 कॉमन ले लिए और क्या आया, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है, 3 बार आयत का सूत्र लगाया मैंने। ठीक है, अब केवल मान बढ़ना है इनमें, मान बढ़ दीजिए। 2 लंबाई कितनी है भाई, 12 इंटू चौड़ाई कितनी है, 9 प्लस चौड़ाई कितनी है, 9 इंटू ऊंचाई कितनी है, 5 प्लस ऊंचाई कितनी है, 5 इंटू लंबाई कितनी है, 12। इसको हल करना है केवल हमें। 12 नाम का 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60। जोड़ दीजिए सारों को, 8 और 5 13 हो रहे हैं, 6 और 4 10 रे 11 हो रहे हैं, और 1 रे कितने हो रहे हैं, 2। इससे गुणा किया तो 13 2 26 2 2 4, 426 सेमी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ की आप पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किस में आएगा, सेमी स्क्वायर में। तो आपका ये सवाल क्या हो गया, हल। केवल मैंने क्या भरा है, मान भरा है और मान भर के उसको हल किया है। पूछ क्या रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लगाया है, क्या लगाया है, सूत्र। सोमत कठिन देख, बावड़ हो रही है, नींद ले रही हो गए। ठीक है, सोना मना है भाई साहब। इधर देखिए, आप क्लास लेनी है आपको पूरी। मम्मी पापा मोबाइल ही लिए थोड़ी लिहार दिया है, तू सुतो सुतो देखे, कठिन देख कर पढ़, फिर सवाल ना वापिस निकाल दे। अब भाया अगला सवाल देखो। अब यदि इको आयतन भी ज्ञात करना हो, अपन यह पूछ ले तो ये मान लो आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन भी पूछ रहा होता हमसे, तो कैसे निकालते हैं। अब क्या लगाना था हमें, इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह आयतन का सूत्र लगाना था। तो आयतन का सूत्र हम जानते हैं, आयतन का लगा दो। क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो लंबाई का मान कितना, 12, चौड़ाई कितनी, 9, ऊंचाई कितनी, 5, 12 पंजे 60, 60 को 9 से गुणा किया तो 9 छिके 54, 540 सेमी क्यूब। आयतन किस में आता है, क्यूब में। क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में। ये हो गया घनाभ का आयतन हो गया, और ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कई बार ये पूछ ले कि आपको ये पूछे घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बताइए, या ये कह दे कि आपके इसके फर्श का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल बताइए, तो वहां क्या काम में लोगे आप, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालना है तो सीधी सी बात है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 12 नाम के 108। ऐसे इसको निकालने हल कर सकते हैं अपन। जैसे अकॉर्डिंग पूछे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो सूत्र कौन सा लगाना है, चारों दीवारों में जानते ही हो, 2 कोष्ठ आयत के परिमाप को ऊंचाई से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपको क्या आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर की कौन सा हो गया, 1। अब आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे है आपका, 3 घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक आकृति से दूसरी आकृति बना रहा है। मैंने कहा था आपको, शुरुआत में बताया था कि एक आकृति से यदि दूसरी आकृति बनाए तो अपने दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या, कि कौन सा सूत्र लगेगा, बताओ। देखिए, एक आकृति से दूसरी आकृति बनाए तो क्या लगता है, आयतन। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 छोटे घन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी
वह 1 सेमी है। एक सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है सवाल। 3 घन है जिनकी भुजाएं 6 सेमी, 8 सेमी और 1 सेमी है। ये मान लो, इन नाम दे दिया आपने भुजा फर्स्ट, एक होगी भुजा सेकेंड, एक होगी भुजा थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 6 सेमी, 8 सेमी और 1 सेमी। फिर क्या कह रहा है, इन तीनों को जोड़कर एक नया घन बनाता है। अब पता नहीं उसकी भुजा क्या है, उसको भुजा ही नाम दे देते हैं अपन। हमारे पास ये पता नहीं है कि इसकी भुजा क्या है। अब क्या पूछ रहा है, इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब आप ऐसे मत कर देना कि इन तीनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दो। कभी भी ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक आकृति से या आकृतियों के संयोजन से नई आकृति बना रहा है तो वहां पर हमेशा याद रखना है आयतन का सूत्र काम में आएगा। आयतन वाला सूत्र यहां लगेगा। पहले इन तीनों आकृतियों का आयतन बराबर होगा नए घन का आयतन। ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3 छोटे घनों का आयतन, घनों का आयतन बराबर होगा बड़े घन का आयतन। एक आकृति से दूसरी आकृति यदि बनाता है तो उसमें आयतन के सूत्र काम में आते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। 3 छोटे घनों का आयतन, तो इसका लिख देते हैं अपन भुजा क्यूब फर्स्ट प्लस भुजा क्यूब सेकंड प्लस भुजा क्यूब थर्ड बराबर भुजा क्यूब। ठीक है। अब इसकी भुजा कितनी है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर भुजा क्यूब। अब इसका 6 का क्या निकालना है हमें, घन। 6 का घन जानते हो कितना होता है, घन जानते तो होता क्या है। यहाँ कितनी घात लगी हुई है, 3। इसका मतलब क्या है, इसको कितनी बार गुणा करना है हमें, 3 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 6 6 36 और गुणा इसको किससे करना है फिर, 6 से। 6 6 36 और 36 18 और 3 21, कितने हो गए 216। ऐसे 8 का घन निकालोगे तो 512 आ जाएगा। 1 का घन 1 ही होता है, ठीक है, बराबर भुजा क्यूब। अब आगे हल करना है, इसको जोड़ दीजिए। 6 2 8 कितने हो गए 9, 1 और 1 कितना हो गया 2, 5 और 2 कितने हो गए 7, 729 बराबर हो गई भुजा। इसका यदि क्यूब उठाना है तो इधर आ जाएगा अंडर दी रूट, ठीक है। क्यूब रूट, क्यूब हटा रहे हैं तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट घनमूल। और घनमूल में कितने कितने जोड़े बनते हैं, 3 3 के। अब आपको इसका 729 का घनमूल याद नहीं है या ये याद नहीं है कि 729 किसका घनमूल है, ठीक है, या घन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करना तो आपको आता ही है, तो 729 के टुकड़े कर दो। 7 2 9 9 कितने हो रहे हैं 18, तो 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 का 2 चौके 8, 2 6 12 और 3 3 9, 2 का जा रहा है क्या 3 का, 3 2 6 बच गया कितना 1, 3 चौक 12 और 3 3 9, फिर 3 का जा रहा है, 3 अंटे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है, 3 2 6 और बच गए 2,
21 3 7 21, 3 का 3 नाम 27, 3 3 3 9, 3 का 1 जोड़े बन रहे, 3 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? भुजा की लंबाई हो गई अपनी 3 × 3, कितनी हो गई? 9। यानी कि इस नए घन की जो भुजाई है वो कितनी आई है? 9 सेमी आ गई। कितनी आ गई? 9 सेमी। अब नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करवा रहा है, या नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, मैं निकाल रहा हूं, आपको बता देता हूं। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग। और कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब 6 × 9 का स्क्वायर। ठीक है। अब 6 × 9 × 9, तो 6 × 9 नाम 81। अब इसको 6 से गुणा कर दिया तो 6 कम 6 और 8 6 48, 486 सेमी स्क्वायर। ये आ गया क्या? नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वापिस समझ लीजिए, आया हुआ प्रश्न है, कई बार कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। हम जल्दीबाजी में ये गलती कर देते हैं कि इनसे इसी से तो ये घन बना रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ दीजिए, तो आपका नया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यह हमारी गलती हो जाती है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कोई आकृतियों के संयोजन से आकृति बनाता है तो इनका पहले क्या निकलेगा? आयतन से नई आकृति जो बन रही है उसकी भुजा की लंबाई निकलेगी। फिर हमारा क्वेश्चन हल होगा। भुजा की लंबाई यदि हमारी नई आकृति की भुजा की लंबाई आ जाती है तो फिर उसे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला सवाल है अपना, अगला तीसरा क्वेश्चन ऐसे है, एक संदूक की माप 50 सेमी × 36 सेमी × 25 सेमी, यही संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि कवर बनाना हो, क्या बनाना हो? कवर। तो कवर बनाना हो तो कौन सा सूत्र काम में आता है बताओ? अरे बताओ। कवर, कवर ऊपर ऊपर ही लगता है तो पृष्ठ पे कार्य हो रहा है, तो क्या लगेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक संदूक की माप, संदूक तो जानो जो, एक संदूक की माप सॉरी 50 सेमी × 36 सेमी × 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कितने वर्ग सेमी, सेमी में है तो सेमी लिख देता हूं, कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी? अब देखो और भाई, संदूक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? संदूक की। संदूक जानते हो? अरे संदूक क्या होता है जानते हो क्या? मम्मी वाली पेटी, मम्मी वाली पेटी। बिमा से रुपया चुराया और खाया जूता कई बार खाया होला, तो दुकानेटा खाया कौन खाया, पर मम्मी कौन खाई। तो एक संदूक की माप दी हुई है अपनी, कितनी? 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी करके संदूक की माप दी हुई है। अब मम्मी गाय कर बाला आगी भाई, और यहाँ खेत सोचिए कि इको ऊपर कवर चढ़ा चेन लगा फिर एक ताड़ ओढ़ दे दिया, तो आप लोग रुपयों को कहाँ हो जाए, सेफ्टी हो जाए। तो बिको ऊपर कवर चढ़ाओ जा अपन, तो कवर चारों ओर ही चढ़ लो, तो बीजा कौन सा सूत्र लग लो? दिमाग में आगे हो लिखा गया कि सूत्र अपना लगेगा कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र वाला सूत्र काम में
आएगा। ठीक है, तो अब दी हुई है हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो क्या करना है, संदूक का संपूर्ण। अब संदूक अब देखो यहाँ अलग अलग है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका मतलब ये क्या है, अपना संदूक कैसा है, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का क्या लगाना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो आप, क्या, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमेशा जब ये गुणा में दी गई हो तो आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। इसका क्रम यही रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि गुणा में से दे दे, और ये भी ध्यान रख लेना यदि इनकी माप अलग अलग है तो पक्का निश्चित ये क्या होगा, घनाभ होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, लंबाई कितनी देर की है, 50 इंटू चौड़ाई कितनी है, 36 प्लस चौड़ाई कितनी है, 36 इंटू ऊंचाई कितनी है, 25 प्लस ऊंचाई कितनी है, 25 इंटू लंबाई कितनी है, 50। अब इनको गुणा करने, गुणा का नियम जानते ही हो, जीरो अगर किसी भी एक पक्ष में जीरो हो तो उस जीरो को पहले लिख दो, बाकी की बची संख्या से इसको गुणा कर दो। 36 को गुणा किससे करना है, 5 से। 6 पंजे में 30, 5 से 3 और 5 से 15 और 3 18, 1800 प्लस 25 से 36 को गुणा करना है, 25 के 150 0 15 और 25 75 और 15 कितने हो गए, 80 90 हो गए, 900 हो गए प्लस 25 पंजे 125 1250। अब जोड़ दो, इकाई का अंक 0 और 0 और 0 तो 0, दाई का 0 और 0 और 5 तो 5, सैकड़ा 2 और 9 और 8 तो 8 और 2 10 और 9 19, हासिल 1 और 1000 रुपये है 1 और 1 कितने हो गए 3, और 2 से इसको क्या करना है, गुणा 0 10 9 दूनी 18 1 19 और 3 दूनी 6 1 7 वर्ग सेमी। वापस लिखिए कि संदूक पर कवर चढ़ाने के लिए कितना, 7900 वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। 7900 वर्ग सेमी कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता। तो कवर चढ़ाने की बात आई तो वहां मैंने कौन सा सूत्र काम लिया, बताओ देखिए कौन सा आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन कई बार यह कह देता है कि इसके शीर्ष और फर्श को शामिल नहीं करना है या आधार पर इस पर कवर नहीं चढ़ाना है। तो उन स्थितियों में आपको जिसके ऊपर कवर नहीं चढ़ाना है उसको इसमें से घटा देना है और फिर उसका माप निकाल लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास इतनी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय सिद्धार्थ।